हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे दीक्षालय इंस्टीट्यूट में वो है फंक्शंस। तो आपने ये देखा कि लास्ट 2 क्लास में हमने फंक्शंस के बेसिक पढ़े। हमने ये पढ़ा कि फंक्शन होता क्या है, ठीक है बच्चों। इसके बाद हमने ये देखा था कि डोमेन क्या होती है, फंक्शन की रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है। नेक्स्ट हमने बहुत टाइप के फंक्शंस पढ़े थे, ग्राफ ऑफ वेरियस टाइप फंक्शंस, जिससे हमें ये पता लग गया था कि अलग अलग किस टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनके ग्राफ कैसे बनते हैं, उनकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। इतना हमने अभी तक फंक्शन में पढ़ लिया है। अब उसी को हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज जो हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इक्वल फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है इक्वल फंक्शंस। अभी तक बच्चों आपने ये देखा कि फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। अब बात आती है कि अगर हमें 2 फंक्शंस दिए जाएंगे, मान लीजिए कि 2 फंक्शंस अलग अलग हमें f और g दे दिए। पहला फंक्शन हमें f दे दिया, दूसरा फंक्शन हमें क्या दे दिया, g दे दिया। अब उसने कहा कि ये दोनों फंक्शंस इक्वल कब हो सकते हैं, तो वो हमें बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? तो इसमें हम ये टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि 2 फंक्शंस को हम इक्वल कैसे प्रूव कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है जिससे 2 फंक्शंस इक्वल प्रूव होते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने करा लेट कंसीडर 2 functions f and g defined as f फंक्शन जो डिफाइन है वो d1 से r पर डिफाइन है और g फंक्शन जो है वो d2 से r पर डिफाइन है। ठीक है, अब हमें लिखना है इफ 2 फंक्शंस f एंड g आर इक्वल, देन अगर 2 फंक्शन हमें इक्वल करने हैं देन पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट होगा कि डोमेन ऑफ f इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g। तो जब भी हमें 2 फंक्शंस को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा तो हमें सबसे पहले यह चेक करना पड़ेगा कि दोनों की डोमेन इक्वल है या नहीं है। यानी अगर दोनों फंक्शन की डोमेन अलग अलग है तो वो कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। अब यहां पर फंक्शन f की जो डोमेन है वो d1 है और फंक्शन g की जो डोमेन है वो कितनी है बच्चों? d2। इस कंडीशन के हिसाब से तो हम लिख देंगे डेट इज d1 इक्वल्स टू d2। d1 किसके बराबर होना चाहिए? d2 के। सेकेंड कंडीशन, कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g। सेकेंड कंडीशन आ गई कि जो f का कोडोमेन है वो किसके बराबर होना चाहिए? वो कोडोमेन ऑफ g के बराबर होना चाहिए। ये सेकेंड कंडीशन आ गई। अब इसको हमने कोडोमेन को यहां भी r था, यहां भी r था, तो r इक्वल्स टू r हो गया यहां पर। इतनी बात समझ में आ गई। थर्ड कंडीशन, fx इक्वल्स टू gx। fx इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर डोमेन। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई? यानी जब भी हमें 2 फंक्शन इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे तो यहां पर हमें 3 कंडीशन दिखानी पड़ेंगी। पहली कंडीशन हम ये दिखाएंगे कि फंक्शन में डोमेन्स बराबर होनी चाहिए, यानी f की डोमेन किसकी डोमेन के बराबर होना चाहिए? g की डोमेन के। सेकेंड कंडीशन हम दिखाएंगे कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g। अब मान लीजिए कि डोमेन और कोडोमेन बराबर हो गई। अब डोमेन और कोडोमेन जब बराबर हो गई तो उसके बाद थर्ड कंडीशन देखेंगे कि उसकी डोमेन में जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, हर वैल्यूज के लिए, उन वैल्यूज को हमने x मान लिया, हर वैल्यूज के लिए fx इसके बराबर होना चाहिए, gx के बराबर होना चाहिए। fx इक्वल्स टू gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू देयर डोमेन। अब कॉमन डोमेन लिखने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि जब डोमेन बराबर है तो एक ही बात है वो। तो इसका मतलब कि हर x के लिए जो fx की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी बच्चों? gx के बराबर होगी। अगर fx की वैल्यू gx के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन कैसे हैं? इक्वल है। इतनी बात आप सबको समझ में आई? एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं इसे रफ कर देता हूं बच्चों।
अब एक एग्जांपल से आप समझिए कि कोई भी दो फंक्शंस इक्वल कब होते हैं, ठीक है। तो हमें चेक करना है, क्वेश्चन आया गिवन टू फंक्शंस f and g defined as f फंक्शन डिफाइन है a से b पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एंड g फंक्शन डिफाइन है a से b पर जी एक्स इक्वल्स टू 3x। हेयर a हमने मान लिया 1,2 और एंड b इक्वल्स टू 3,4। तो देखो बच्चों, हमें यहां पर क्वेश्चन गिवन है, हमें गिवन है दो फंक्शंस हैं f और g, ठीक है बच्चों। जो f फंक्शन है वो सेट a से सेट b पर डिफाइन है और fx फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस टू। जो g फंक्शन है वो भी सेट a से सेट b पर डिफाइन है, gx से 3x। यहां पर a सेट में दो एलिमेंट है 1 और 2 और b सेट में भी दो एलिमेंट है 3 और 4। हमें ये प्रूफ करना है कि दो फंक्शन इक्वल है या नहीं है। फाइंड फंक्शन f एंड g आर इक्वल और नॉट। तो हमें यह फाइंड करना है कि जो f और g फंक्शन है वो इक्वल होंगे या नहीं होंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने देखा कि डोमेन ऑफ f, पहली कंडीशन, इक्वल्स टू डोमेन ऑफ g इक्वल्स टू a। f की जो डोमेन है वो g की डोमेन के बराबर है और वो किसके बराबर है, a के बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आई। सेकंड कंडीशन हमने देखी, कोडोमेन ऑफ f बराबर है कोडोमेन ऑफ g के और ये किसके बराबर है, b के बराबर है। यहां की कोडोमेन भी है, यहां की कोडोमेन। शुरू की दो कंडीशन फुलफिल हो गई, डोमेन इक्वल हो गई और कोडोमेन इक्वल हो गई। अब बात आती है थर्ड कैटेगरी की। थर्ड स्टेप हमसे कहता था कि एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स होना चाहिए। अब हर एक एक्स के लिए तुम्हें एफ एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी और जी एक्स की। एक्स क्या था, डोमेन के एलिमेंट। डोमेन यहां पे क्या है, ए, 1 और 2, ठीक है। अब सबसे पहले तुम निकाल लो फॉर एक्स इक्वल्स टू 1। अब तुमने एफ एक्स निकाला तो एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 कितना आ जाएगा 3। जी एक्स कितना आएगा 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा 3, बराबर है। अब तुमने निकाला फॉर एक्स इक्वल्स टू 2, एफ एक्स निकालोगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 कितना आ जाएगा 6। जी एक्स निकालोगे 3 इंटू 2 कितना आ गया 6। अब आप देखोगे कि 1 पर एफ एक्स और जी एक्स बराबर है, 2 पर एफ एक्स और जी एक्स बराबर है, दोनों इक्वल आ रहे हैं, यानी तीनों कंडीशन होल्ड हो गई। पहली कंडीशन डोमेन ऑफ एफ बराबर हो गया डोमेन ऑफ जी के, दूसरी कंडीशन कोडोमेन ऑफ एफ बराबर हो गया कोडोमेन ऑफ जी के, और थर्ड कंडीशन है हमारी कि एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स। तो हर एक एक्स के लिए हमने दिखा दिया एफ एक्स किसके बराबर है, जी एक्स के। तो हम क्या लिख देंगे, सो फंक्शन एफ इक्वल टू फंक्शन जी, दैट इज एफ इक्वल्स टू जी। बच्चों बात समझ में आ गई आपके। यानी जब भी हमें दो फंक्शन इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे तो हमें ये तीनों कंडीशन फुलफिल करके दिखानी पड़ेंगी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। अदरवाइज हम कह देंगे कि ये फंक्शन इक्वल नहीं है। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई बच्चों। चलिए हम एक और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आपने फंक्शंस के ग्राफ पढ़े थे, तो आपने फंक्शंस के ग्राफ जब पढ़े थे तो उसमें आपको दो टाइप के ग्राफ बताए गए थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। वो आपको याद होंगे। हमने लास्ट क्लास में दो टाइप के फंक्शन पढ़े थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और लीस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम उन्हीं को चेक करेंगे कि क्या वो फंक्शन इक्वल है या नहीं है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्वेश्चन आया, तो यहां पर हमने मान लिया कंसिडर टू फंक्शंस एफ एंड जी। अब जो एफ फंक्शन है उसे हमने मान लिया कि वो रियल से जेड पर डिफाइन है, और जो एफ एक्स है आपका वो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, यानी फ्लोर वैल्यू ऑफ एक्स है।
एन जो जी फंक्शन है वो भी रियल से जेड पर डिफाइन है, और जी एक्स जो है वो आपका वो क्या है, ये फ्लोर वैल्यू, वो सॉरी सीलिंग वैल्यू फंक्शन था, और जी एक्स जो हो गया वो फ्लोर वैल्यू फंक्शन हो गया। यानी एफ जो है वो लीस्ट इंडिया फंक्शन की तरह, सॉरी ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन की तरह, क्या बोलेंगे हम कि ये आपका हो गया सीलिंग वैल्यू फंक्शन हो गया, यानी स्मॉलेस्ट इंडिया फंक्शन की तरह बिहेव करेगा, और ये आपका हो गया फ्लोर वैल्यू फंक्शन, तो ये आपका ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन की तरह बिहेव करेगा। इतनी बात आप बच्चों को समझ में आ गई। अब यहां पर हमें प्रूफ करना है, या शो करिए, शो फंक्शन एफ एंड जी आर इक्वल और नॉट। अब हमें वो कह रहा है कि शो करके बताइए कि एफ और जी इक्वल होंगे या नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए सॉल्यूशन। सबसे पहले आप पहली कंडीशन कि डोमेन ऑफ एफ इक्वल्स टू डोमेन ऑफ जी, यहां पर आप देखेंगे कि दोनों की डोमेन बराबर है, और दोनों की डोमेन कितनी है, रियल, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंडिया फंक्शन हो या लीस्ट इंडिया फंक्शन हो, डोमेन तो रियल ही रहती है। सेकंड, आप देखेंगे कि कोडोमेन ऑफ एफ बराबर है कोडोमेन ऑफ जी, और दोनों किसके बराबर आ रही है, इंटीजर के बराबर, जेड के बराबर, यानी यहां पर इंटीजर आउटपुट आता है, ये तो आपको ग्राफ से पता ही है। अब इनकी कोडोमेन भी बराबर हो गई। अब डोमेन और कोडोमेन बराबर हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन अभी इक्वल हो गए, आप लिख दीजिए फंक्शन एफ इक्वल टू फंक्शन जी, नहीं बच्चों, अभी थर्ड कंडीशन और आपको चेक करनी है। थर्ड कंडीशन हमसे क्या कह रही थी, कि थर्ड कंडीशन हमसे ये कह रही थी कि आपको ये देखना है कि हर वैल्यू पर आउटपुट बराबर है या नहीं है। अब मान लीजिए कि हम एक वैल्यू पुट करके देखते हैं, कोई भी वैल्यू ले लेते, तो हमने लिया एट एक्स इक्वल्स टू 1.5, ठीक है। अब 1.5 पे हमने एफ एक्स निकाला, तो ये एफ 1.5 हो गया। ये क्या था, सीलिंग वैल्यू फंक्शन था, सीलिंग वैल्यू ऑफ 1.5। 1.5 की अगर आप सीलिंग वैल्यू देखोगे, देखो मैंने आपको ऐसे बताया था, नंबर लाइन पे हम देखेंगे 0 1 2, तो 1.5 यहां पर आएगा, तो सीलिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, तो एफ एक्स का आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब आप जी एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो आप लिखेंगे जी 1.5, तो फ्लोर वैल्यू ऑफ 1.5। अब 1.5 की फ्लोर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। अब आप देखेंगे कि x इक्वल्स टू 1.5 पर एफ एक्स की वैल्यू 2 है, और जी एक्स की वैल्यू यानी एफ एक्स नॉट इक्वल्स टू जी एक्स, सो फंक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू जी। इतनी बात आप बच्चों को समझ में आ गई। यानी अगर एक भी ऐसी वैल्यू निकल आती है कि x की जिसके लिए एफ एक्स जी एक्स के बराबर नहीं है, तो ये फंक्शन इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हमने कंडीशन में क्या लिखा था, फॉर एवरी एक्स, हर एक एक्स के लिए एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जी एक्स के लिए। अब यहां पर 1.5 के लिए जो एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू है वो अलग अलग आ रही है। एफ एक्स सीलिंग वैल्यू फंक्शन है तो 1.5 के लिए 2 दे रहा है, जी एक्स फ्लोर वैल्यू फंक्शन है तो 1.5 के लिए 1 दे रहा है। अब जब दोनों की अलग अलग वैल्यू आ रही है, मान लीजिए दो कंडीशन सही भी हैं, पर तीनों कंडीशन सही होनी चाहिए। अब x इक्वल्स टू 1.5 के लिए हमने दिखा दिया कि ये कंडीशन होल्ड नहीं हो रही है, एफ एक्स इक्वल्स टू जी एक्स वाली। एक कंडीशन गलत होती है, हम लिख देंगे फंक्शन एफ नॉट इक्वल्स टू फंक्शन जी। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई। इक्वल फंक्शन मुझे लगता है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो जब भी दो फंक्शन इक्वल करने के लिए आएंगे तो आप उन्हें बता देंगे। सबसे पहले आप देखिएगा डोमेन बराबर है या नहीं है, अगर डोमेन ही बराबर नहीं निकलती है तो यहीं लिख दीजिएगा। फिर आप कोडोमेन देखिएगा, कोडोमेन बराबर नहीं निकलती है तो वहां लिख दीजिएगा। अब मान लीजिए डोमेन और कोडोमेन हो गई बराबर, तो अब आपको डोमेन के सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, जी एक्स के बराबर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब आपने ये देख लिया कि फंक्शन की डोमेन रेंज आपने पढ़ ली, इसके बाद आपने ये पढ़ लिया कि ग्राफ ऑफ फंक्शंस देख लिया, अब आपने इक्वलिटी ऑफ फंक्शंस भी देख लिया कि दो फंक्शंस कैसे होते हैं। अब जो अगला टॉपिक बच्चों हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रियल फंक्शंस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे रियल फंक्शंस। अब देखिए रियल फंक्शंस क्या होता है। अब आपको जो टॉपिक पढ़ना था वो पढ़ना है रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस क्या होता है? जैसा कि नेम इंडिकेट कर रहा है रियल, रियल का मतलब आपके दिमाग में क्या आता है? रियल एक्सिस यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एक्स एक्सिस।
तो रियल फंक्शन का मतलब होता है ऐसे फंक्शंस जिसकी डोमेन भी रियल का सबसेट हो और कोडोमेन भी रियल का सबसेट हो। यानी अ फंक्शन एफ डिफाइंस फ्रॉम A to B, that is function f defined from A to B, are called a real function if A and B are subset of R. So A subset of R and यानी ऐसे फंक्शंस जिसकी डोमेन भी रियल हो और कोडोमेन भी रियल हो, वो फंक्शंस जिसकी डोमेन भी क्या हो, रियल हो, और कोडोमेन भी क्या हो बच्चों, रियल हो, उन फंक्शंस को हम क्या बोलेंगे, उन फंक्शंस को हम बोलेंगे रियल फंक्शंस। इतनी बात आप सबको समझ में आई बच्चों? तो ऐसे फंक्शंस